नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास जो रहने वाली है हमारी कंप्यूटर की रहने वाली क्लास नंबर 5 रहने वाली है। कौन-सी रहने वाली? क्लास नंबर 5 रहने वाली है। और इस क्लास में भी हम लोग कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे? तो वही हर रोज़ की तरह कितने 15 क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन अपना करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि वही रोज़ के रोज़ 15 के 15 क्वेश्चन हम लोग डेली की तरह यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के क्वेश्चनों की एक खासियत ये है कि इन क्वेश्चनों का जो लेवल है थोड़ा-सा हाई है, रोज़ के जो क्वेश्चन है उनकी अपेक्षा में। चलिए, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बिना किसी देरी के। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परम 8000 उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? परम 8000 कहा जाता है। चलिए, आगे देखते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? जयंत नरलीकर को, आर.ए. माशलेकर को, या फिर नंदन नीलकनी को, या फिर विजय भाटकर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? विजय भाटकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमसे। आधुनिक प्रिंटर की जो गति है, उस गति की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक प्रिंटर की जो गति है, उसी गति की गणना करने के लिए किस इकाई का यानी किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? कैरेक्टर पर मिनट का, पेज पर मिनट का, या फिर लाइन पर मिनट का, या फिर बिट का। तो बात हो रही है यहाँ पे आधुनिक प्रिंटर की, मॉडर्न प्रिंटर की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट, यानी कि पर मिनट में वो कितने पेज प्रिंट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? ओसीआर जो है वो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, स्टोरेज डिवाइस का है, या फिर इंटरफेस डिवाइस का एग्जांपल है। तो ओसीआर क्या करता है? तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष शुरू हुआ था? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया ये है, और किस वर्ष में इसको बनाया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1968, 1969, 1990, या फिर 1985। 85 है या फिर 68 है? तो आपको राइट आंसर बताना है। 1990 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1989। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब हाइपरलिंक माने क्या होता है? हाइपरलिंक माने यानी कि हाइपरलिंक क्या होती है कि एक दस्तावेज से आप दूसरे दस्तावेज पे जा सकते हैं। किसके माध्यम से? लिंक के माध्यम से, हाइपरलिंक के माध्यम से आप चले जाते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि यदि हमारा कर्सर किसी चीज पे जाके हाथनुमा आकार ले ले, तो इसका मतलब ये है कि वो लिंक है। कंट्रोल प्लस एच नहीं होगा, एल नहीं होगा, एन नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस के हो जाएगा, के फॉर हाइपर लिंक। चलिए, होम एंड पेजअप आदि कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजियाँ किस श्रेणी में आती हैं? यानी कि जो होम की है, एंड की है, और पेजअप की है, ये किस श्रेणी की कुंजियाँ हैं? कंप्यूटर की किस श्रेणी में आती है कुंजियाँ? नेविगेशन है, कंट्रोल है, न्यूमेरिक है, या फिर फंक्शन की है? तो फंक्शन अगर होती तो एफ से शुरू होती, तो ये तो नहीं होगा। नेविगेशन तो एरो वाली होती है, तो ये नेविगेशन भी नहीं है। न्यूमेरिक में तो 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 3 भी नहीं है। तो ये किस तरह की कुंजी है? होम एंड और पेजअप, ये नेविगेशन की हैं। ये किस तरह की हैं? ये नेविगेशन की हमारी यहाँ पे रहने वाली है। चलिए, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? जो पीडीएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, पोर्टेबल डिवाइस फॉर्म है, या फिर प्री डॉक्यूमेंट फिक्स है, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एनीक का पूर्ण रूप क्या है? एनीक जो हमारा पहला कंप्यूटर था डिजिटल, उसका पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर। तो इसका जो पूरा नाम है एनीक का, वो क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? एनीक का पूरा फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी अस्थायी होती है? निम्न में से किस प्रकार की जो मेमोरी है वो
अस्थायी होती है, ये आपको बताना है। रोम होती है, रैम होती है, या फिर फ्लैश मेमोरी होती है, या फिर EEPROM मेमोरी होती है। निम्न में से किस प्रकार की जो मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी होती है? तो सभी को पता है कि जो रोम यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो क्या होती है हमारी स्थायी मेमोरी होती है, जबकि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। रैम क्या होता है कि रैम केवल तब तक कार्य करती है जब तक कि कंप्यूटर को बिजली मिलती है, जैसे बिजली जाती है तो ये भी समाप्त हो जाती है और इसके अंदर जो डाटा रखा होता है वो भी समाप्त हो जाता है। जबकि रोम क्या होती है, रोम एक बर्निंग मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के निर्माण के समय उसमें डाल दी जाती है, ठीक है। इसीलिए ये वोलेटाइल है और वो नॉन वोलेटाइल है। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो के लिए फंक्शन कीयों में से किसी फंक्शन की का यूज होगा? F3 का होगा, F1 का, F2 का, या फिर F5 का? किस शॉर्टकट की का यूज होगा? तो 11th का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? F5 डी। क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम किस श्रेणी में रखा गया है? वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम किस श्रेणी में रखा गया है? ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में? तो किस में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? विन्यास में, अभिगम्यता, प्रमाणीकरण या फिर उपयुक्त सभी? तो 13 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन। चलिए 14वें नंबर का और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इनमें से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम होता है? कैचे मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या फिर रैम का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैशे मेमोरी हो जाएगा। कैशे मेमोरी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। एक्सेस टाइम सबसे कम होता है इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर किसके एग्जाम्पल है? वेब सर्वर्स के, वेब ब्राउजर के, इंटरनेट के, वर्ल्ड वाइड वेब के? तो जो राइट आंसर है वो आपको मुझे बताना है कि ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। चलिए तो आज की ये हमारे 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। सिंपल है, गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं। चलिए तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी? CPCT सितंबर 2025 के दृष्टिकोण से इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। क्लास डेली लग रही है, अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना है पर इतना पढ़ना है कि जो एग्जाम में आने वाला है कम से कम वही पढ़ना है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है ना। ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई? जिसको जिसको समझ में आए उसके लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं कल किसी क्लास में इसी तरह 15 क्वेश्चन को लेकर। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।